जो विरोध रहा ये व्यक्तिगत घर के लिए नहीं रहा, परिवार के लिए नहीं रहा, अपने वार्ड की जनता के लिए, जिसके आप जिम्मेदारी कहीं कहीं से आपको दिया गया है, उस जिम्मेदारी को बाकायदा समर्पित मानसिकता से कटिबद्ध होकर निभा रहे हैं आप। तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं आएंगी, लेकिन जनता आपका समर्थन करेगी क्योंकि आप वास्तविक में हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आप। एक समय था कि कांग्रेस पार्टी का पूरा एक जोरदार पूरा बाढ़ सा आ गया था, हर जगह झंडा इसी का लहरा रहा था। भारतीय जनता पार्टी का लुटिया डूब गई थी, कहीं दूर दूर तक झंडे नजर नहीं आते, एक आध दो इक्कम दुक्कम ऐसे समझ में आते थे, देखने को मिलते थे। आज समय बदला, ऐसा हो चुका है कि पूरी एक जन सैलाब उतर पड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। तो कहीं न कहीं से अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश के बाहर अगर जाएंगे तो समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी को लोग अमूमन बहुत कम जानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी से हैं, आपके साथ कोई विरोध, आपके साथ कोई सौतेला व्यवहार, ऐसा कुछ? Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इसमें वार्डों में अभी समाचार टीवी चैनल टीम लगातार जा करके पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही, कई सभासदों से, पार्षदों से और चेयरमैन भी बाकायदा विकास बिंदुओं पर चर्चा और परिचर्चा हो रही है। आज इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद बस्ती हमारी टीम पहुंची। यहाँ पुराना डाकखाना वार्ड के सभासद हैं माननीय मीरा राय जी, इनके प्रतिनिधि के रूप में है माननीय विपिन राय जी। मुझे वार्ता करना है विकास बिंदुओं का और आखिरकार ये जानना है 5 वर्षों के कार्यकाल में ऐसा मूलभूत जरूरत क्या रहा जो अपनी वार्ड की जनता को उन्होंने दिया। प्रतिनिधि जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बात करें विकास बिंदुओं का 5 वर्षों के कार्यकाल में, ऐसा क्या क्या रहा जो अपनी वार्ड की जनता को आपने दिलाया और वो सच में बेहद पात्र व्यक्ति रहे? जैसे हमारे यहाँ कुछ गरीब आबादी भी थी, 3-3 दलित बस्तियाँ थी जहाँ लोग गरीब लोग झोपड़ियों में रहते थे, उनके लिए आवास की व्यवस्था किया गया। आज आपके आशीर्वाद से पूरे वार्ड में कहीं भी झोपड़ी नहीं है, टीन शेड नहीं है। सारे लोगों को, जितने पात्र लोग थे, सबको आवास दिलाया गया। मकान में रह रहे हैं, पक्के मकान में आज रह रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो अच्छी योजना थी, इसका लाभ हमने जन जन तक पहुंचाया और उस पर काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो लगभग कितनी संख्या में आपने अपने वार्ड में आवंटन करा? कम से 300 से 400 के बीच में हमने अपने यहाँ दिलाया। बाकी तो नहीं, थर्ड किस्त बहुत लोगों की बाकी हैं, बहुत लोगों की सेकंड कंप्लीट लगभग 250 से 300 कंप्लीट है। आपके वार्ड में बिना कटौती से लोग राशन उठा पा रहे हैं? नहीं, कटौती तो कुछ न कुछ हो रही है, लेकिन जो है पूछने पे लोग उसका उल जवाब देते हैं। इस पे हम लोगों ने प्रयास भी किया तो उन्होंने कहा भैया हम लोगों को इतना कमीशन कम हो गया है कि हम लोग अब कोटा बांट रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। माने उनको राशन कब मिलता है? राशन उनको समय समय मिलता रहता है। कुछ लोग मान लीजिए जैसे चूक गए तो 30 तारीख के बाद उनका लैप्स हो जाता है, तो वो तो विभाग की व्यवस्था है, वो सरकारी व्यवस्था है, उसमें कोई सिस्टम में मामला चल रहा है। ये जर्नी सफर कहीं न कहीं से सिस्टम का है। बात अगर करें, स्वच्छ भारत मिशन गवर्नमेंट की एक योजना है, आपके वार्ड से कितना कामयाब हो पाया? अब हमारे यहाँ कोरोना काल के पहले हमारे वार्ड को प्रथम स्थान मिला था और उसका जिलाधिकारी महोदय द्वारा और सांसद जी द्वारा सम्मानित भी किया गया था। उसके बाद से कोरोना काल में भी हम लोगों ने घर घर सैनिटाइज कराने का काम किया। हम लोग एक दिन भी घर नहीं बैठे और कोरोना काल के बाद विकास कार्य लगभग ठप हो गए, क्योंकि 2 साल कोरोना काल ने ले लिया, जिसमें सारी एसएफसी भी घटती चली गई। हमारे यहाँ एकदम बैठने की कगार पे है, जबकि सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा कि जब से कोरोना काल हुआ है उसके बाद से विकास कार्य भी लगभग कम हो गया है। और 15वां वित्त आयोग में जो किस्तें होती हैं वो भी है, और बस्ती नगर पालिका को भी बहुत अच्छा स्थान मिला था। साथ ही साथ ये पेयजल की व्यवस्था के लिए हमने लड़ झगड़ करके, जबकि हमारे यहाँ स्थान भी नहीं था, जगह नहीं थी, जबकि उसके लिए कम से कम 7 बिस्सा ज़मीन चाहिए था, लेकिन हमने बगल के ग्राम पंचायत में संपर्क करके आदरणीय डीएम साहब के द्वारा मैंने वहाँ टंकी बनवाने का काम किया, जिससे डमरुआ की जनता को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो सकी है। संप्रदाय की संख्या कम है, जैसे मान लीजिए अन्य पूर्वांचल में तो हमारी संख्या है, लेकिन मैं जाति पात से अलग हट करके, धर्म से अलग हट करके जो कांग्रेस की नीति है उस पर मैंने काम किया और आज आपके आशीर्वाद से मुझे जन जन, बच्चा बच्चा मुझको बहुत पसंद करता है, क्योंकि मैं हर आदमी के सुख दुख में और विकास कार्यों की उसके लिए मैं पूरे कोरोना काल में मैंने भोजन की व्यवस्था कराई। आपसे, आप कांग्रेस पार्टी से हैं? जी, कांग्रेस पार्टी से हैं। एक समय था कि कांग्रेस पार्टी का पूरा एक जोरदार पूरा बाढ़ सा आ गया था,
हर जगह झंडा इसी का लहरा रहा था। भारतीय जनता पार्टी का लुटिया डूब गई थी, कहीं दूर दूर तक झंडे नजर नहीं आते, एक आध दो इक्कम दुक्कम ऐसे समझ में आते थे, देखने को मिलते थे। आज समय बदला, ऐसा हो चुका है कि पूरी एक जन सैलाब उतर पड़ी है भारतीय जनता पार्टी की। तो कहीं न कहीं से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के बाहर अगर जाएंगे तो समाजवादी पार्टी, बसपा पार्टी को लोग अमूमन बहुत कम जानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी से हैं, आपके साथ कोई विरोध, आपके साथ कोई सौतेला व्यवहार ऐसा कुछ? नहीं, मैं इस मामले में ये कहिए कि जैसे मेरा एक व्यवहार अपना है और मैं सबसे बहुत मृदुभाषी तरीके से पेश आता हूँ, लेकिन गलत बात पे मैं जरूर विरोध करता हूँ। और आप पता कर लीजिए कि विरोध में हमने 5 लोगों ने मिलकर के उनकी गलत नीतियों का विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, और टेंडर प्रणाली में जो अनियमितताएं थी उसको उन्होंने स्वीकार किया, सुधारा। फिर हम लोग उनको समय समय पे, जैसे अच्छी नीति है तो हमने समर्थन किया, गलत है तो हमने विरोध किया। इसमें मेरा नाम 1 नंबर पे रहता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि मैं पार्टी का नहीं हूँ इसलिए मेरे साथ दुर्व्यवहार हो। लेकिन आपका जो विरोध रहा ये व्यक्तिगत घर के लिए नहीं रहा, परिवार के लिए नहीं रहा, अपने वार्ड की जनता के लिए, जिसके आप जिम्मेदारी कहीं कहीं से आपको दिया गया है, उस जिम्मेदारी को बाकायदा समर्पित मानसिकता से कटिबद्ध होकर निभा रहे हैं आप। तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं आएंगी, लेकिन जनता आपका समर्थन करेगी, क्योंकि आप वास्तविक में हैं और उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आप। अगर आप फिर से सभासद होते हैं, कहीं न कहीं से जनता आशीर्वाद देती है आपके वार्ड की, फिर से आपको सत्ता में कायम करती है, सभासद के रूप में चयनित होते हैं, ऐसा कौन कौन सा वह कार्य बिंदु रहेगा जो अपनी वार्ड की जनता के लिए आप करना चाहेंगे, जो उनकी सबसे मूलभूत जरूरत हो, पिछली बार नहीं हो पाया रहा होगा? अब हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसे बहुत आवश्यकता है एक PHC की। इसके लिए मैं निश्चित तौर पे पूरी लड़ाई लड़ूंगा और प्रयास रहेगा कि हमारे वार्ड में एक PHC खुल जाए, जिससे लोगों को जो है स्वास्थ्य जी। दूसरी चीज़, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है जी, के कर्मचारी रहें और बच्चे, मैं जागरूकता भी करता हूँ, बच्चों को कहता हूँ बेटा पढ़ लो, और पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आदमी गुर्राता है तो दहाड़ता है। तो निश्चित तौर पे हम गलत बातें अगर होंगी, हम जब जानकारी हमें होगी कि ये गलत है तो हम निश्चित तौर पे उसका विरोध करेंगे। इसके लिए सबको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मैं अपने वार्ड में स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ ही साथ विकास कार्य के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि कहीं भी कोई भी गली अछूता है। ठीक है, कहीं न कहीं से आपके किए गए प्रयासों को शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से, और आशा करते हैं कि इस पे आप खरा उतरेंगे। लेकिन अगर बात करें आपसे, जो वीडियो क्लिप चल रहा है, आपके वार्ड की जनता, पूरा बस्ती नगरवासी, हो सके तो पूरा प्रदेश और देश भी देखे, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपनी वार्ड की जनता को और अपने नगरवासी को? आपको पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जमीनी स्तर पे काम किया, हर उस समस्या को भी आपने देखा है, और आप उसके लिए जहां गलत है आप टोकते भी रहते हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि आप राजनीतिक व्यक्ति को चुनें, जिससे वो चुनाव हार भी जाए तब भी आपके बीच में बना रहे, ताकि वो ये ना हो कि चुनाव हारने के बाद वो अपनी दुकान या व्यापार करने लगे और अपने व्यक्तिगत कार्यों में फिर विलुप्त हो जाए, या अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही लग जाए और आपकी समस्याओं को सुचारू रूप से कहीं जनता के सामने न रख सके। इसलिए मेरे चुनिए जो सामाजिक हो, जो राजनीतिक हो, जिसका यही पेशा हो कि समाज सेवा ही पेशा हो। तो दर्शकों, ये थे पुराना डाकखाना वार्ड के सभासद माननीय मीरा राय जी के प्रतिनिधि आदरणीय विपिन राय जी, जो मेरे कई प्रश्नों के बीच घिरे होने के बावजूद बड़े बेबाकी से सारे प्रश्नों को संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यूज आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते मुलाकात, तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार। प्रतिनिधि जी, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझ जैसे व्यक्ति को पूरे प्रदेश में चलाने का काम किया।